वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने टिड्डी दल से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अफसरान को मौसर इक़दाम किए जाने की दी हिदायत। रियासत भर में जदीद तकनीक के साथ ड्रोन के तवस्सुत से कीड़े मार दवा का छिड़काव करके टिड्डियों पर रोकथाम की कोशिशें तेज। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन से ठीक होने वाले लोगों की शरह हुई 66.86%। अब तक कोरोना इन्फेक्शन से 15,506 मरीज हुए ठीक। रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 6,650। बुंदेलखंड के झांसी में कल वजीर आला योगी आदित्यनाथ रखेंगे हर घर जल योजना का संग बुनियाद। स्कीम के तहत बुंदेलखंड के सभी 7 जिला और दही इलाकों में पाइपलाइन के तवस्सुत से घर घर पहुंचाया जाएगा पानी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में 92 करोड़ रुपए की लागत से बने कसीरुल मकासद सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का रखा संग बुनियाद। कहा, आत्मनिर्भर भारत ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की है गारंटी। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सफाई के सिलसिले में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कोरोना इन्फेक्शन और बरसात के मौसम में मुतअद्दी अमराज को फैलने से रोकने के लिए उन्होंने मौसर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि जिला गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के साथ ही पूरे मेरठ मंतके में एहतियात बरतने को कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संचारी रोग अभी इस समय बरसात के मौसम में आते हैं, इस पर विशेष रूप से व्यापक प्रचार प्रसार के अभियान के लिए स्वास्थ्य और सूचना विभाग को निर्देशित किया है। CHCs पर, PHCs पर, चौराहों पर, बाजारों पर, प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग लगाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। नगर विकास प्राधिकरण स्थानीय निकायों को शहरी इलाकों में और पंचायती राज विभाग के माध्यम से, ग्राम विकास माध्यम से स्वच्छता का अभियान बृहद रूप से चलाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। वज़ीर आला ने रियासत में टिड्डी दल से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अफसरान को मौसर इक़दाम किए जाने की हिदायत दी है। इसके अलावा रियासत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर मौसर तरीके से रोक लगाने की भी हिदायत दी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग में कहा कि मानसून के दौरान होने वाली बारिश से सैलाब के खतरे को रोकने के लिए पूरी तरह एहतियात बरती जाए और वक्त से सैलाब राहत कैंप तैयार किए जाएं। गायों के रहने वाले मकामात के बंदोबस्त को मुस्तहकम बनाते गायों के चारे का बेहतर बंदोबस्त को यकीनी बनाया जाए। बहुत सख्त कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन, जिला पुलिस, नगर निकाय सभी की ये जिम्मेदारी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना हो। पोल्यूशन कंट्रोल विभाग को भी इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 685 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 6,650 हो गई है। कोरोना इन्फेक्शन से 15,506 मरीज पूरी तरह सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन से ठीक होने वाले लोगों की शरह 66.86% हो गई है। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन से अब तक कुल 672 लोगों की मौत हो चुकी है। रियासत में कुल 22,378 सैंपल टेस्टिंग की गई, जिसको मिलाकर कुल सैंपल टेस्टिंग की तादाद 7,07,839 हो गई है। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। कल 24 घंटे के दौरान कुल 685 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 6,650। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, वैसे मरीजों की संख्या अब बढ़कर के 15,506 हो गई है और जो रिकवरी का प्रतिशत है वो इस समय 66.86% हो गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में से कुल 672 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में सैंपल टेस्टिंग में एक और नया बेंचमार्क एस्टैब्लिश हुआ और कल ये संख्या 22,000 पार हो गई और कल जो है कुल टेस्टिंग जो प्रदेश में हुई उसकी संख्या है 22,378। इस प्रकार अब प्रदेश में कुल मिलाकर के जो सैंपल टेस्ट हुए हैं
उनकी संख्या भी अब 7 लाख पार हो गई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ 30 जून यानी कल झांसी में हर घर जल योजना की शुरुआत करेंगे। इस स्कीम के तहत बुंदेलखंड के सभी 7 जिला में पाइपलाइन के तवस्सुत से पानी पहुंचाया जाएगा। हर घर जल स्कीम के तहत बुंदेलखंड के सभी गांव में पाइपलाइन के तवस्सुत से पानी पहुंचाया जाएगा। देही बाशिंदों को कुएं, हैंडपंप और तालाबों पर इन्हिसार नहीं रहने दे गए। रियासत में टिड्डियों के हमलों से किसानों की फसलों को बचाने के लिए रियासती हुकूमत ने बचाव मुहिम शुरू कर दी है। जदीद तकनीक के साथ किसानों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से फर्रुखाबाद जिले में ड्रोन के तवस्सुत से टिड्डियों पर कंट्रोल करने की स्कीम पर अमल दरामद किया गया। इसके अलावा औरैया जिले में कीड़े मार दवा का छिड़काव करके टिड्डियों पर कंट्रोल करके फसलों और नबातात की हिफाजत की कार्रवाई की गई। अलीगढ़ में पाकिस्तानी टिड्डी दल ने दिल्ली की जानिब से सरहद में दाखिल होकर हमला बोल दिया, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी करते हुए टिड्डियों को भगाने की कोशिश शुरू कर दी। अलीगढ़ में टिड्डियों का दल अभी भी जिले के कई इलाकों में अपना डेरा डाले हुए है। किसान खेतों में थाली, बर्तन और तरह तरह के शोर मचाते हुए टिड्डियों को भगाने में लग गए हैं। वहीं जिला इंतजामिया की मशीनरी, फायर ब्रिगेड केमिकल का छिड़काव करने के लिए जगह जगह निकल पड़ी। अब हालात ये हैं कि खेतों में लाखों की तादाद में टिड्डियां बिछी हुई हैं और अभी भी लाखों की तादाद में टिड्डियां फसलों पर चिपकी हुई हैं। टिड्डी दल ने ढेंचा, मक्का, अरहर की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी के रुकन असेंबली ठाकुर दलवीर सिंह ने खेतों में जाकर इंतजामिया के अफसरान के साथ मुआयना किया। उन्होंने बताया कि फसल को हुए नुकसान को लेकर अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट को वाकिफ करा दिया गया है। किसानों को हुए नुकसान की भरपाई जल्द अज जल्द कराई जाएगी। तादाद में निधि बहुत सारी हैं, पता गिनती में भी नहीं आ रही, बहुत हैं और रात भर 6 बजे आई हैं और पूरी रात रही हैं। नुकसान किया किसानों का। कितना नुकसान हुआ होगा तकरीबन? बहुत नुकसान हुआ, कोई पता नहीं है। इससे तो करोड़ों से ऊपर का नुकसान है किसानों के। पूरे खेत, पूरी फसल जितनी भी है काफ़ी मतलब नुकसान हो गई है। और ये जो बाग है आम के, उसमें भी पूरा इन्होंने मतलब तहलका मचाया, पूरा नुकसान कर दिया। और इससे जो है ना इतना मतलब कल शाम को 6 बजे के करीब जब आए तो पूरा एकदम अंधेरा हो गया। इतना मतलब कि करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में टिड्डी होती, कम से कम 2-3 किलोमीटर के बीच में तो मैंने देखी है। गोंडा के पड़ोसी जिला बस्ती के कुछ तरक्याती ब्लॉकों में टिड्डियों की दस्तक देने के बाद अब गोंडा पहुंच चुकी हैं, जिससे किसानों में खलबली मची हुई है। जिले के बस्ती सरहद के मनकापुर तहसील की कूपनगर, दहलवा, शाहनगर, मानपुर, मांझा, केशवनगर, महाराजगंज, कोटखास के आसपास बेलवरिया जंगल और गोहान के कुछ खेतों के ऊपर से लाखों की तादाद में उन्हें उड़ते हुए देखा गया। बेलवरिया जंगल के आसपास खेतों में टिड्डियों के आने पर किसानों ने ट्रैक्टर की आवाज से भगाया। वहीं कुछ किसानों ने खेतों में कीड़े मार दवाओं का छिड़काव शुरू कर दिया है, जिसे देखते हुए जिले का महकमा ज़राअत अलर्ट पर है। जिला ज़राई अफसर जेपी यादव ने बताया कि टिड्डियों के आने पर कंट्रोल रूम को मुत्तला करें। जेपी यादव ने कहा कि हम पूरी तरह तैयारी से हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से दवा का छिड़काव करने का बंदोबस्त है। वहीं किसान थाली, ढोल, नगाड़ा, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के साइलेंसर की आवाज से वो उसको करें जिससे टिड्डी आगे बढ़ जाएगी। हो रहा है और किसान परेशान हैं। इस मशीन से हम दवा छिड़काव कर रहे हैं। जो टिड्डियाँ वगैरह आई हुई हैं, कीड़े मकोड़े जो हमारे गन्ने में लगे हुए हैं, उसी के छिड़काव बचाव के लिए ये हम छिड़काव कर रहे हैं। किसानों के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि यदि टिड्डियों का आक्रमण होता है तो पहली बात तो टिड्डी को खेत में बैठने ना दें। इसके लिए जैसे ढोल है, नगाड़ा है या बड़ा यंत्र जैसे डीजे है, इसको बजाएं। या थाली है, हर घर में थालियाँ होती है तो किसान भाई थाली बजा के आवाज़ करें, वो भागती रहती हैं। अगर इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं पाते हैं तो लगभग सब घरों में मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है उनके पास, उसका साइलेंसर निकाल दें और उनको भगाते रहें, बैठने ना दें। लेकिन यदि वो आ जाती हैं और ऐसा उनको लगता है कि टिड्डी आ गई हैं तो तुरंत हमको अवगत कराएं या जिले में उप कृषि निदेशक महोदय को अवगत कराएं। हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम की स्थापना भी कर ली है, पहले से ही किया गया है, तो उस कंट्रोल रूम में अवगत करा दें। कंट्रोल रूम का नंबर है 05262 233516। इस पर भी किसान भाई जो है सूचना देके तुरंत जो है अगर सूचना देंगे तो हम लोग यहाँ से त्वरित कार्रवाई करेंगे।
आजमगढ़ जिले में करीबी जिला से टिड्डियों के झुंड की आमद हुई है, जिससे जिले के 1 दर्जन से ज्यादा तरक्याती ब्लॉकों के कई गांवों को अपनी जद में ले लिया है। इनकी रोकथाम के लिए इंतजामिया की सतह पर 8 रुकनी टीम बनाई गई है, जिसमें भारत सरकार की टीम भी शामिल है। टीम को पलहना तरक्याती ब्लॉक में टिड्डियों पर कंट्रोल और उनका सफाया करने में कामयाबी मिली है। अभी उनके लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं किसान अपनी सतह से भगाने के साथ इंतजामिया से मुसलसल अपील कर रहे हैं। आज राजभवन से जुड़ी भी एक खबर आई है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। दरअसल मध्य प्रदेश की गवर्नर लालजी टंडन की तबीयत खराब है और वो लखनऊ वाक़ई एक अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इलाकाई अवामी राब्ता ब्यूरो, वजारत इत्तलात और नशरियात, भारत सरकार वाराणसी की जानिब से वाराणसी शहर और दही इलाके में 10 रोज़ा माइकिंग अवामी बेदारी मुहिम की शुरुआत आज वाराणसी के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर बीपी सिंह से सीएमओ ऑफिस के अहाते में की। इस दौरान उन्होंने कोविड से बचाव के लिए इत्तलाती तशहीर गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रोग्राम में इलाकाई अवामी राब्ता ब्यूरो के इलाकाई पब्लिसिटी अफसर डॉक्टर लालजी यादव भी मौजूद थे। इस दौरान चीफ मेडिकल अफसर ने कहा कि समाजी दूरी बनाकर लोग रहें, मास्क सबको पहनना जरूरी है, हाथ साबुन से बार बार धोएं, अवामी मकामात पर न थूकें। इन सब को लेकर ये गाड़ी लोगों को बेदार करेगी। 10 रोजा ये मुहिम 29 जून से 8 जुलाई तक शहर और दही इलाकों में चलेगी। नोवल कोरोना वायरस में इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए एक लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जब उनको किसी तरह से कोई इन्फेक्शन हो तत्काल अपने को आइसोलेट करें और खांसने छींकने का उसका एक अलग तरीके से उनका प्रोटोकॉल होता है, इस तरह से एक्ट करें जिससे कि संक्रमण न फैले, ज़्यादा भीड़ भाड़ न लोग बनाएं। इसी के लिए एक तरह से एक अवेयरनेस के लिए एक पूरी रैली चलेगी, लोगों को जागरूक करेगी कि बीमारी क्या होता है और किस तरह से इससे बचाव होता है। मुख्य इसी के लिए जो है ये महकमा डाक ने मालियाती शमूलियत के तहत लोगों के अकाउंट खोलने और घर बैठे पैसे निकालने की मुहिम शुरू की है। इसके तहत महकमा डाक ने 29 जून यानी आज से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते में ऑनलाइन खोलने का अमल शुरू किया है। इस अमल के तहत कोई भी शख्स आधार नंबर और मोबाइल के जरिए अकाउंट खोल सकता है। मुहिम के दौरान लोगों को ऑन स्पॉट इनके दरवाजे पर ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते खोलने की सहूलत भी फराहम कराई जाएगी। सिर्फ आधार नंबर और मोबाइल नंबर के साथ ही ये अकाउंट पेपरलेस के तौर पर खुलेगा। किसी भी तरह के दीगर कागजात की जरूरत नहीं होगी। तो अकाउंट खोलना जो है आईपीपीबी का बहुत आसान है। इसके लिए सिर्फ आधार नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा माइक्रो एटीएम लेके हमारा जो एंड यूजर है वो जाएगा और आप अपना फ़ोन रखिए और अपना आधार नंबर रखिए, अंगूठा लगाएंगे, आपको ओटीपी आएगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा। लोग ऐप से घर बैठे भी अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें ये बिल्कुल पेपरलेस है और डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री बताते हैं कि मुट्ठी में कर लो, अपने मोबाइल में सब कुछ है, वो सब कुछ इसके तहत आता है। तो इसलिए हम लोग हर लोगों का चाहते हैं, जितने भी लोग हैं सबका अकाउंट खुले और उनको डीबीटी के माध्यम से पैसा आए। डॉक्यूमेंट्स इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें डॉक्यूमेंट्स की सिर्फ आधार कार्ड और फ़ोन नंबर, और क्योंकि उसमें एक ओटीपी आती है और उनको सारी चीज़ें आपके मोबाइल में ऐप लोड करने के बाद जो सुविधा उनको दिख जाती है तो वो बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी इसको खाता खोलने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। क्योंकि यही इस बैंक में है, इस कोरोना में जितने भी हमको जितनी सुविधाएं इसमें दी गई है। इस मुहिम से महकमे डाक के अकाउंट होल्डर्स, खासतौर से महाजर मजदूरों को घर बैठे पैसे निकालने और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत मिलेगी। लोगों को मुस्तकबिल में भी घर बैठे आईपीपीबी के तवस्सुत से डीबीटी रकम हासिल करने में आसानी होगी। इस अकाउंट के तवस्सुत से मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज, बिजली और पानी बिल की अदायगी जैसी तमाम सहूलियात मैंने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में अपना एक अकाउंट खुलवाया है और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि सरकारी अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की जितनी पॉलिसीज़ आती हैं, जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं, वो सरकारी अकाउंट के माध्यम से मिलती है। और यहाँ पर ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलना है, तो आप सभी लोग इस अकाउंट को खुलवाइए और जागरूक बनिए और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबको बुलाइए और ये अकाउंट ज़रूर खुलवाइए।
ऑनलाइन अकाउंट खोलने के साथ ही महकमा डाक 4 जुलाई को डाकघर बचत स्कीमों और सकीना समृद्धि योजना के खाते खोलने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कैंप लगाकर और डाकघरों में वसी मुहिम चलाई जाएगी। लखनऊ हल्के में इस वक्त 55 लाख से ज्यादा अकाउंट चल रहे हैं और 2.31 लाख मुस्तहक लड़कियों के साथ सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। भारत कोरोना वबा के इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हुकूमत की जानिब से की गई कोशिशों से काफी मजबूत नतायज सामने आ रहे हैं। हर रोज इन्फेक्शन के एक्टिव मामलों के मुकाबले सेहतयाब होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। सेहतयाब होने वाले लोगों की तादाद एक्टिव केस के मुकाबले 1,11,000 ज्यादा हो गई है। मुल्क में इस वक्त 2,10,120 लोग कोरोना से मुतासिर हैं, जबकि 3,21,722 लोग अब तक इस संगीन बीमारी से ठीक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन से ठीक होने वालों की शरह फिलहाल 58.67% है। भारत में अब कोविड-19 के नाम वक्फ 1,036 डायग्नोसिस लैब हैं। इनमें 749 सरकारी और 287 प्राइवेट लैब हैं। इस वक्त भारत में 1,77,529 आइसोलेशन बेड, 23,168 आईसीयू बेड और 78,060 ऑक्सीजन से लैस बेड के साथ 1,055 कोविड अस्पताल हैं। 1,40,099 आइसोलेशन बेड, 11,508 आईसीयू बेड और 51,371 ऑक्सीजन वाले बेड के साथ 2,400 कोविड हेल्थ सेंटर भी चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 8,34,128 बेड वाले 9,519 कोविड केयर सेंटर भी हैं। मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम वाली रियासतों और मरकजी इदारों को 1,87,000 से जायद N95 मास्क और 1,16,000 से जायद प्राइवेट हिफाजती आलात यानी PPE किट भी फराहम कराए हैं। मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 16,475 हो गई है। कोरोना के कुल मामलों की तादाद 5,48,318 है। WHO ने दुनिया भर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के एक दिन में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,79,000 लोगों के मुतासर होने की तस्दीक हुई है। इतवार के दिन आदाद-ओ-शुमार ने आलमी सेहत तंजीम के एक हफ्ते पहले जारी किए गए 1,83,000 मामलों को पीछे छोड़ दिया है। इन आदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि दुनिया भर में इस खतरनाक वायरस के इन्फेक्शन का बढ़ना जारी है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज रामपुर में कहा कि खुद कफील भारत ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। जनाब नकवी ने आज रामपुर के नुमाइश ग्राउंड में मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर की जानिब से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 92 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले कसीरुल मकासद सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का संगे बुनियाद रखा। इस सांस्कृतिक सद्भाव मंडप में कौशल विकास की ट्रेनिंग, मुख्तलिफ इक़्तिसादी, समाजी, सकाफती सरगर्मियाँ, कोचिंग, कोरोना वायरस जैसी वबा में लोगों को राहत देने का बंदोबस्त और खेल कूद की सरगर्मियाँ हो सकेंगी। इस मौके पर जनाब नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत मसावत और हमजहत तरक्की के अज़्म से सरबराह होकर सद्भावना मंडप है। ये मल्टीपर्पज एक्टिविटी का सेंटर रहेगा और ये न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ा ये सांस्कृतिक और सामाजिक और औद्योगिक और दस्तकारी की गतिविधियों का केंद्र होगा। और ये जो है आज इसका शिलान्यास माननीय नंदी जी ने किया है और जल्द ही हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री जी और नंदी जी आकर के इसका उद्घाटन भी करें। और इसमें जो है वो एक तो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होंगी, कौशल विकास के कार्यक्रम होंगे, स्वास्थ्य के संबंधित जो है वो लोगों के सहयोग की दृष्टि से काम होगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन की पूरे की पूरे व्यवस्था होगी, तमाम तरह की गतिविधियाँ होंगी। और उसके अलावा जो यहाँ की जो संगीत और अदब की परंपरा है उसको भी जो है वो आपकी भी फोटो खींच रही है। बहुत सारी गतिविधियाँ चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट से हो, चाहे औद्योगिक इकाई से हो, चाहे एग्जीबिशन लगनी हो, देश विदेश की बहुत सारे इन्वेस्टर समेत इस तरह के 5,000 लोगों का हॉल, पार्किंग, बहुत बड़ा ये सेंटर बन रहा है। मैं समझता हूँ कि इधर पूरे कई सारे जिलों के लोगों को इससे लाभ मिलेगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा।
बदायूं में वजीर-आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ की अपील पर लॉकडाउन के सबब अपने घर वापस लौटे महाजिर मजदूरों और गैर महाजिर बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके और उनकी आसानी से फराहमी के लिए हार्ड शेल टेक्नोलॉजी के तवसुत से वजीर रोजगार युवा संपर्क एप्लीकेशन और वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसका इफ्तिताह बदायूं के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में वजीर ममलकत बराए शहरी तरक्यात महेश चंद्र गुप्ता ने किया। इस पर कोई भी महाजिर मजदूर या बेरोजगार नौजवान अपनी काबिलियत के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कर सकता है और हुकूमत इसमें हर हुनरमंद के लिए उसकी अहलियत के मुताबिक काम फराहम कराएगी। बदायूं के जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशांत ने बताया कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजदूर जब चाहें रोजगार पा सकते हैं। इसका असल मकसद बेरोजगार लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराना है। इसके अलावा अब वेब पोर्टल के आ जाने के बाद ये पोर्टल महाजिर मजदूरों को काम मुहैया कराने के लिए बहुत ही कारआमद साबित होगा। ये पोर्टल छोटी बड़ी सभी सनतों के लिए है, जहां पर लॉग इन करके कंपनी अपनी जरूरत के मुताबिक नौकरियों को डाल सकती है, जिस पर कोई भी बेरोजगार शख्स अपनी अहलियत के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करके रोजगार हासिल कर सकता है। रोजगार के लिए क्या क्या रोजगार है वो सब उसको जानकारी मिलेगी। और वास्तव में मैं आज अपने देश के प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस वैश्विक महामारी में विश्व के लोगों ने, चाहे वो अमेरिका हो, इटली हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, तुर्की हो, ईरान हो, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे इस बीमारी में। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका मैं हृदय से नमन करता हूँ, उन्होंने कहा देशवासियों से, मेरे देशवासियों तुम तो केवल घरों में रहो और बकाया चिंता मैं करूंगा। तो उन्होंने आज हमारे देश के अंदर 1,75,000 करोड़ का जो पैकेज दिया, उसमें गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, छोटे उद्योग व्यापारियों को और मातृशक्ति के लिए सबको रोजगार और सबको व्यवस्था की है। इस ऐप की खासियत ये रहेगी कि इसमें जो भी व्यक्ति जो रोजगार चाहता है तो उसके बारे में अपना वो पूरा डिटेल भरेगा, नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह, और साथ ही साथ ये भी उसमें भरेगा कि किस विधा में वो पारंगत है। यदि वो कारपेंटरी बढ़िया से जानता है तो उसके बारे में भरेगा, यदि वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है, काम बढ़िया से जानता है तो उसके बारे में भरेगा। तो सारी डिटेल उसमें भरेगा और उसके बाद जब ये डेटाबेस हमारे पास आ जाएगा तो जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं या कार्यदायी संस्थाएँ हैं जिसमें कार्य चल रहा है, या अन्य जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं, उसमें कहाँ पे रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध हैं, वो हम देख के तलाशने के बाद ये जो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है इनको हम उनसे लिंक करवा देंगे संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से, और उसके द्वारा फिर ये हम इंश्योर करवाएंगे कि इनको आजीविका का एक बढ़िया माध्यम मिल जाए और उससे इनको जो है किसी भी प्रकार की समस्या न हो, यहीं पे हमारे जनपद में ही एक रोजगार का साधन मिल जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कोरोना वबा के बुहरान में सनतों के साथ किसानों के लिए जो बड़ा राहत पैकेज दिया गया है, उसका बुंदेलखंड की पोल्ट्री सनत के किसानों की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। बुंदेलखंड की सिर्फ एक डबल लेयर पोल्ट्री फार्म इस कदम के वबा के बुहरान में बच नहीं पाया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी की जानिब से ज़ख़ीरा और मार्केटिंग की जो नई पॉलिसी तैयार की गई है, इसकी वजह से ललितपुर की पोल्ट्री सनत के किसानों का 10,000 बर्ड सलाहियत का पोल्ट्री फार्म आज दोबारा 8,000 अंडे की पैदावार की सलाहियत पर फिर से काम करने लगा है। पोल्ट्री सनत के किसानों का मानना है कि मोदी हुकूमत के इस इक़्तिसादी पैकेज की मदद से ही हम लोगों ने बुहरान के दौर में अपने अंडों को झांसी वाक़े कोल्ड स्टोरेज में रखा है, जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। आज हम फिर से अपने स्टोर और पैदावारी अंडों को फरोख्त करके अपनी सनत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महामारी है, इसमें प्रभावित तो सभी लोग हुए हैं, हम भी हुए हैं, लेकिन और जो आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है इसमें पशु के कृषि विभाग के लिए, तो इसमें पशुपालन वाले, मुर्गी वाले सभी लोग इससे निश्चित है कि प्रभावित होंगे। और जो हमारा इसकी वजह नुकसान हुआ है तो हम लोगों ने उसका एक बैच के विचार बनाया और एक उसका सलूशन निकाला कि जितना अंडा उत्पादन हो रहा है सब झांसी कोल्ड स्टोर में रखा जाए, और जब जैसे ही बाजार रिकवर होगा तो उससे जो घाटा हुआ है, हमारा कोरोना काल में नुकसान हुआ है, उस स्टोर वाले अंडे से उसको रिकवर किया जाए। हाँ, नहीं आर्थिक मदद है। जैसे हमने कोल्ड स्टोर में हमने अंडा रखने गए तो उन्होंने अंडे का कोल्ड स्टोर का किराया सरकार देगी। हमारी बात हुई, सरकार कोल्ड स्टोर में जो हमने रखा है उसका कोल्ड स्टोर का वहन सरकार करेगी, करी भी रही। अच्छी योजना अच्छी है। थोड़ा सा जो संकट का दौर था, परेशानी तो होती है, लेकिन सरकार से हर प्रकार की मदद की गई, हर स्तर पर मदद की गई।
कोरोना बहरान में मुल्क की मईशत को उभारने के लिए मरकजी हुकूमत ने 20 लाख करोड़ के इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है, जिसे आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया गया है। खुद कफील भारत के तीसरे मरहले में वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने ज़रूरी शोबे, मवेशी परवरी, माही परवरी, फूड प्रोसेसिंग सनत के शोबे के कई ऐलान किए हैं। डेयरी सेक्टर के लिए मवेशी परवरी बुनियादी ढांचा तरक्याती फंड के तहत 15,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। डेयरी सेक्टर में प्रोसेसिंग में प्राइवेट इन्वेस्टर्स को फरोग दिया जाएगा। डेयरी प्रोसेसिंग और मवेशियों के चारे वगैरह के लिए बुनियादी ढांचे में निजी सरमायाकारों को जगह दी जाएगी, जिससे कानपुर देहात जिले के मवेशी परवरों में खुशी का माहौल है। तहसील अकबरपुर के खलीलपुर गांव के रहने वाले किसान अमित यादव ने बताया कि ऐसे कोरोना के दौर में मरकजी हुकूमत ने जो पैकेज जारी किया है वो गरीबों के मफाद में है और ये हम लोगों के लिए संगमील साबित हो रहा है। योजना बहुत अच्छी है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने ऐसा कुछ मान लो एक आम नागरिक के लिए, किसानों के लिए या डेयरी पालकों के लिए सोचा है। और मैं चाहूँगा कि ये योजनाएं एक्चुअली ग्राउंड पे आ जाएं और लोगों को मिल पाए उसका बेनिफिट। कार्य लगभग 3 साल से कर रहा हूँ। हमने काम अपने यहाँ से कामधेनु डेयरी योजना के तहत लोन लिया था 25 लाख रुपए का, जिसको मैं सुचारू रूप से चला रहा हूँ। 3 साल में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब से ये कोरोना काल लगा है, जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी, जिसमें हमारा दूध भी बहुत सस्ता बिका है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। अब क्या है, अभी जो वित्त मंत्री जी ने अपना नया बजट पेश किया उसमें 15,000 करोड़ रुपए जो किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए मतलब विशेष रूप से देने का वादा किया है। अगर ये योजनाएं हम तक पहुंच जाती हैं और पहुंचेंगी तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे हम किसानों को लाभ मिलेगा। आगे चलकर शायद हम लोग और प्रोग्रेस कर पाएंगे। पशुपालन का काम करता हूँ, पिछले 4 सालों से कर रहा हूँ और इस समय जो कोविड-19 में जो महामारी फैली थी, इससे मुझे धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन जैसे ही 2 दिन पहले वित्त मंत्री जी द्वारा 15,000 करोड़ की जो योजना दी गई और मुझे सुन के बड़ी खुशी मिली और कहीं ना कहीं इसका लाभ हमको मिलेगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2-3 दिनों में मशरक़ उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। रियासत के कई जिला में बारिश से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हुई है। कन्नौज जिले में तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश ने लोगों को ज़बरदस्त गर्मी से राहत पहुंचाई है। गुज़िश्ता कई दिनों से निकल रही तेज़ धूप के सबब दर्जा हरारत 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया था। इसकी वजह से लोग लू और गर्मी के सबब बाहर निकलने से गुरेज कर रहे थे। आज हुई ज़ोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली तो किसानों को भी बारिश से फ़ायदा हुआ। फर्रुखाबाद में मुल्क की आन बान शान पर मर मिटने का हलफ लेकर 361 रिक्रूट भर्ती फौज में शामिल काबिल फ़ख्र भारतीय फौज का हिस्सा बन गए। राजपूत रेजिमेंट सेंटर के ब्रिगेडियर राजीव पुरी ने करियप्पा ग्राउंड पर मुनक़िद कसम परेड की सलामी लेकर जवानों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर जनाब पुरी ने जवानों से खिताब करते हुए मुल्क की सरहद पर जारी कशीदगी का जिक्र किया। नए फौजियों को भारतीय फौज में शामिल करने से कबल एडजुटेंट कर्नल अमित कुमार ने जरूरत पड़ने पर मुल्क के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का फौजियों को हलफ दिलाया। वैश्विक महामारी थी, हम इनके परिवारजनों को यहाँ बुला नहीं पाए। आपने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए हमने ये रीति को तोड़ा नहीं है, पूरा ध्यान रखा है और अभी तक सब सुरक्षित हैं। ये लड़के यहाँ से अपनी पलटनों में जाएंगे। आगे जो देश के अंदर हालात हैं और ऊपर सीमाओं के ऊपर भी जो थोड़ा तनाव बना हुआ है, उनके लिए हमने इनको पूरा तैयार किया है और अपने कार्य में सक्षम रहेंगे, अटल रहेंगे। हुकूमत ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की मुद्दत 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। ये मुद्दत तीसरी बार बढ़ाई गई है। कौमी हवाबाजी कंपनी के लिए सरमायाकारी का अमल इस साल 27 जनवरी को शुरू किया गया था। एयर इंडिया की फरोख्त से मुताल्लिक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ने तरमीमनामा जारी करते हुए सरमायाकारी और अवामी इमलाक मैनेजमेंट महकमे ने कहा है कि कोविड-19 से पैदा सूरत हाल के सबब ख्वाहिशमंद बोली लगाने वालों के मुतालबे पर मियाद में इजाफा किया गया है। इसके अलावा कामयाब बोली लगाने वालों को नताइज की मालूमात फराहम कराने के लिए आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 14 सितंबर 2020 कर दी गई है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने टिड्डी दल से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अफसान को मौसर इक़दाम किए जाने की दी हिदायत। रियासत भर में जदीद तकनीक के साथ ड्रोन के तवस्सुत से कीड़े मार दवा का छिड़काव करके टिड्डियों पर रोकथाम की कोशिशें तेज। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन से ठीक होने वाले लोगों की शरह हुई 66.86%। अब तक कोरोना इन्फेक्शन से 15,506 मरीज हुए ठीक। रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 6,650। बुंदेलखंड के झांसी में कल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ रखेंगे हर घर जल योजना का संगे बुनियाद। इस स्कीम के तहत बुंदेलखंड के सभी 7 जिला और दही इलाके में पाइपलाइन के तवस्सुत से घर घर पहुंचाया जाएगा पानी। और मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में 92 करोड़ रुपए की लागत से पीने के कसीरुल मकासद सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का रखा संगे बुनियाद। कहा, आत्मनिर्भर भारत ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की है गारंटी। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, आदाब।